खाना कोई मज़ेदार। बताऊंगी आप भी बच्चों के लिए ले सकते हैं ये वाला सनब्लॉक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबकी? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस जुमे का नमाज का टाइम था तो मैंने जुम्मा नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं शाम को ज़रा चली गई थी इम्तियाज़ मॉल, क्योंकि आपको पता है कि दिन इतना ज़्यादा गर्म आजकल हो रहा है। बारिश के बाद 1-2 दिन तो मौसम ठीक रहा है, लेकिन उसके बाद से दोबारा बल्कि उससे भी बुरी कंडीशन हो गई है। 53 से तक कभी कभी दिन में टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें, बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब तो मामला इस तक है, मोबाइल फ़ोन अब बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाते हैं, इतनी जल्दी गर्म हो जाते हैं, हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। जब तक मौसम अच्छा नहीं होगा ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ सही हो। खैर मैंने सोचा कि चलो शाम का टाइम है, थोड़ा ठंडा टाइम है, सब लोग इसी टाइम ही ज़्यादातर निकलते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, निकला ही नहीं जाता। अच्छा, ये फातिमा का सन ब्लॉक लिया, क्योंकि आजकल इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना। कल फातिमा का थोड़ा सा कलर मुझे लग रहा है डल डल, और वैसे भी गर्मी है, बाहर निकलती है तो अब तो ट्यूशन भी जाती है तो थोड़ा सा ये मैं ट्राई करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा ना, ये मैं ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर आपको बताऊँगी कि आप भी बच्चों के लिए ले सकते हैं ये वाला सन ब्लॉक। ठीक है, सुबह फेस वॉश करके ना सुबह लगाना। अच्छा जी, हाँ, ज़िंदगी मुक गई है पर सौदा नहीं मुके। ले जी, मैं कॉलेज जाऊँगी ना, पैर काटते जाऊँगी। कॉलेज जाके लगाओगे? मैं कॉलेज जाऊँगी ना, पैर काटूँगी। चलो कॉलेज जाना फिर लेना। कुछ मेरी बस वीकली ग्रोसरी कह रहे हैं वो ख़त्म थी, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ। चीनी तो हर टाइम ही। ये कितने का है सन ब्लॉक? सन ब्लॉक कितने का है? 560 का है। अच्छा, आज मैं ग्रोसरी में कुछ चीनी ख़त्म थी मेरे घर की। आपको पता है कि गर्मी है, डेली के डेली ही शरबत किसी न किसी तरीके से बन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे मेहमान आ जाएं फिर भी शरबत बन रहे होते हैं। तो हालांकि चीनी मैं बहुत ही देखभाल के इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये वैसे ही शुगर पेशेंट मेरे घर में है तो मैं बहुत ही हाथ खींच के करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तरीके से लग ही जाती है। खैर मैं लाई थी काफ़ी सारी चीनी, चावल और यही मोटी मोटी ग्रोसरी थी, ऑयल यही बस ख़त्म थी। कुछ पैकेट के मसाले थे वो ख़त्म थे, वो लेके आई थी। और ज़्यादातर मशरूबात जो आजकल शरबत बन रहे होते हैं, बच्चे कभी लाल शरबत कह रहे होते हैं, कभी टैंग कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यही पूरा कर लेती हूँ। 1-2 दिन की तो छुट्टी होगी, हर चीज़ बंद होगी, मतलब मार्केट वगैरह बंद होगी, तो मैंने कहा चलो अच्छा ग्रोसरी लेके रख लेती हूँ, चलो सहूलत हो जाएगी। आजकल मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे को ना बाहर से मतलब ख़ास तौर पे पीने वाली चीज़ों में ना मैंने बहुत सख्ती से मना। ये बाहर होते हैं तो मैंने कहा कि बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी पीनी। आजकल डेली न्यूज़ में यही आ रहा है, डेली यही सुन रहे हैं कि खाने पीने की वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है कि लोगों को मरने तक मतलब हो जाता है। इतना अफसोस होता है कि यार आप घर पे कुछ छोटी मोटी चीज़ बना लो, लेकिन प्लीज़ बाहर से ऐसी चीज़ें मत खाएं, ख़ास तौर पे पीने वाली, दही वाली, इस तरह की चीज़ें। मौसम इतना ज़्यादा हब्स वाला, और खाने पीने की चीज़ों में फ़ौरन से बैक्टीरियाज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हो रही है। पीने में तो ख़ास तौर पे अवॉइड करें मिल्क शेक, शरबत, ऐसी चीज़ें वगैरह। खैर मैं गोंद कतीरा जो वाइट वाला ट्रांसपेरेंट सा जो मैंने अभी डाला है, ये बड़ा प्यारा लगता है, भिगो के रख दिया था। मैंने कहा वापसी पे आके ठंडा सा शरबत बनाऊंगी, क्योंकि सबको इतनी गर्मी लगी होती है ना। 2 मिनट जाए इतना पसीना आ जाता है, इतना बंदा जो है ना बस निढाल हो जाता है। मेरी खुद की तबीयत 2-3 दिन से ब्लड प्रेशर इतना डाउन हो जाता था,
समझ ही नहीं आ रही। खैर मैं यहाँ पे अभी शरबत बना रही थी और मैंने इसमें गोंद कतीरा डाला है, 2 चम्मच तुख मलंगा भिगो के रखा था वो डाला है। अभी इसमें लाल शरबत डाल रही थी, फिर 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है। बस इसको भिगो के ठंडा करके पियेंगे। वैसे ये नमकीन भी बड़ा अच्छा बनता है, शिकंजी जैसे बनती है ना। इसमें नमक डालें, नींबू डालें, इसमें चीनी डालें हल्की सी, और तुखमलंगा डालें, गूंद कतीरा भिगा हुआ डालें, तो वो भी बड़ा मज़े का बनता है। दिन के टाइम ख़ास तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा बनता है अच्छा। कल मैं वो बनाऊंगी, फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। खैर अभी मैंने डब्बे वगैरह साफ़ किए थे, कुछ फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ें थी वो मैंने जल्दी जल्दी से फ्रीज़र में रख दी थी। आपको पता है कि आजकल बिल्कुल मैं काउंटर टॉप पे कोई चीज़ नहीं छोड़ सकती। एक तो चूंटियाँ, आधी चीज़ें चूंटियाँ ले लेती हैं, सुबह वैसे ही गंद हो जाता है और ख़राब होने का ख़तरा अलग होता है। कुछ नगेट्स वगैरह लाई थी, वो तो क्रीम नगेट्स ऐसी चीज़ें तो मैंने फ़ौरन से फ्रीज़र में रख दी थी, फ्रिज में रख दी थी। कुछ डब्बों वाली चीज़ें थी, मैंने कहा चलो ये भी समेट लेती हूँ। रात के रात काफ़ी सारी चीज़ें समेट लूँगी ना, तो फिर यह है कि सुबह के बखेड़ों से बच जाएंगे। सुबह उठेंगे तो ज़रा किचन साफ़ नज़र आता है ना, तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है, सुकून सा आ जाता है। चावल भी मैंने काफ़ी सारे, मेरे चावल बिल्कुल ख़त्म थे। मेरे घर पे चावल ना होना तो बड़ी बेचैनी रहती है, क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है कि अब तो रोटी खाने का दिल नहीं करता, हम फ़ौरन से चावल बना लेते हैं। मसाले जो मैं लेके आई थी ना, उन्हें भी मैंने जार्स में डाल दिया था। चावल, चीनी वो भी मैंने डब्बों में भर ली थी, और छोटी मोटी जो काउंटर टॉप पे गिर गई थी ना, वो भी मैंने साफ़ कर ली थी। वो इस तरह की बिल्कुल सफाई हो जाती है ना, तो छोटी मोटी चीज़ें गिरने से ही काफ़ी सारी चूंटियाँ आ जाती हैं। मैंने सोचा कि चलो ये भी ज़रा साफ़ कपड़ा लगा लूँ। अंडे भी मैंने निकाल के फ्रिज में रख लिए थे। हालांकि मेरे लाउंज का पंखा सारी रात चलता है, लेकिन फिर भी चीज़ों के ख़राब होते पता नहीं चलता। गर्मी की जो शिद्दत ही इतनी है। रात की मैंने क्लीनिंग सारी कर ली थी, किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, और कि रात का खाना भी, इसके बाद मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। ये है सुबह का टाइम। यहाँ पे मैं लगा रही थी फातिमा को सन ब्लॉक, जो इसे इतनी ज़्यादा बेचैनी थी कि जल्दी से मैं सन ब्लॉक लगाऊँ। मम्मी इसको बंद कर दो, पैर काट लो। पैर ना इधर दिखाओ, हाथों को लगाओ, वो दिखाओ। मम्मी वो बंद कर देना, पैर काटते हैं। अच्छा, हाँ बंद करके फिर लगाते हैं। हाँ, तो मैं काटती हूँ, आपको नहीं समझ आएगा। अच्छा, मुझे समझ बिल्कुल ही नहीं है। ये बात मुझ समेत आप सभी पेरेंट्स सुनते होंगे बच्चों से, छोटे छोटे, अब तो छोटे छोटे बच्चे ही शुरू, मम्मा आपको समझ नहीं आनी, मम्मा आपको नहीं पता, मम्मा आपको पता ही नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। मतलब हमें पता ही नहीं है, जिन्होंने बच्चों को पाला है, पोसा है, इतना किया है, उन्हें हमें समझ नहीं है। हम बेवकूफ़ हो गए और ये बड़े समझदार हो गए। तो ये हो जाता है, बच्चे जब ऐसे नई न्यू अपनी लाइफ देखते हैं ना, तो समझते हैं कि शायद हमें ज़्यादा समझ है, और माँ बाप हमारे भोले कमले और हम बड़े सियाने। तो मुझे बड़ी हंसी आई, कहती मम्मा आपको समझ नहीं आनी, मुझे दिखाएं, मैं लगाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने इसे लगा दिया सन ब्लॉक, और अभी ये जा रही थी पढ़ने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ये डल हो गई थी। इसकी टीचर ने इसे कहा था कि सन ब्लॉक लगा के आया करो। बस उसी दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बस मैंने सन ब्लॉक लेना है, मैंने सन ब्लॉक लगाना है। तो बस अभी इसे लगा के मैं ट्यूशन भेज रही थी, उसके बाद मैं अपने रूटीन के काम स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने बनाना था सालन, लंच का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं। सालन में आज मैं बनाऊंगी आलू गोश्त का सालन बनाऊंगी, और साथ में मैं बनाऊंगी कीमे वाले नान। तो मैंने मीट चढ़ा दिया था। मैं अब इसमें प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, ज़ीरा पाउडर ये डाल दूँगी, और इसको मैं प्रेशर कर देती हूँ। जितनी देर में ये गलता है, मैं उतनी देर में कीमे की तैयारी कर लेती हूँ। मीट अब तकरीबन गल चुका था, मैंने फिर हटा दिया था, प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा दिया था,
और यहाँ पे बस मैं इसे भून रही थी। मैंने कहा चलो इसे भुनाई की तैयारी कर लेती हूँ और साथ साथ में कीमे के भी नान की भी तैयारी कर लेती हूँ। कीमे का नान असल में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसका आटा वगैरह अलग से गूंदना होता है और कीमा अलग से तैयार करना होता है। कीमा बस मैंने थोड़ा सा फ्राई पैन में ही बनाना था। अच्छा, गर्मी की वजह से ना लाइट इतनी आती जाती है ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में। खैर यहाँ पे मैंने 1-2 टमाटर ब्लेंड किए थे, वो मैंने डाल दिए थे भुनाई से पहले। हमेशा दही और टमाटर वगैरह ये सब भुनाई से पहले डाल दें। पानी जब बिल्कुल ड्राई हो जाए दही का भी और उसका भी टमाटर का भी, तब घी डाल के ना उसकी बुनाई करें। तो खैर अभी यहाँ पे मैंने आटा निकाला है, 2-3 चम्मच मैं तकरीबन बड़े वाले आटे के डालूँगी। मैदा निकाला है क्योंकि नान मैदे के ही अच्छे लगते हैं और वैसे बनाती तो कभी कभी हूँ। मैदा कहते हैं मैदे के लिए बिल्कुल ही नहीं अच्छा होता, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा होता, लेकिन कभी कभी मैं बेहतियाती कर लेती हूँ क्योंकि घर में ऐसी चीज़ें ना बनाए तो बच्चे फिर बाहर लाजमी मंगवाने की कोशिश करते हैं। खैर मैंने 2-3 चम्मच इसमें मैदे के निकाले हैं। आधा कप मैंने इसमें दूध डाला है, 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें दही का डाला है। यहाँ पे बेकिंग सोडा में डालूँगी तकरीबन छोटी चम्मच, और ये मैंने डाला है अंडा। अच्छा, ये सारी चीज़ें ही रूम टेम्परेचर पे मतलब किचन में ही रखी थी, इसमें फ्रिज वाली कोई चीज़ नहीं थी। वो फिर उससे अच्छा आटा राइस नहीं होता, वो बात नहीं निकलती। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला था, ऑयल नहीं डालते, इसमें घी ही डाला था। अच्छा, बाकी मैं इसे अभी गूंद लूँगी। वैसे सारी इसमें लिक्विड चीज़ें हैं, दूध है, अंडा है, दही है, तो इसको गूंदने में इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 पैकेट मैंने ईस्ट का निकाल लिया था, बस अभी इसे गूंद के मैं साइड पे कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी, बस अब इसे हल्के हाथों से गूंद लेती हूँ। इसे बिल्कुल ऐसे गूंदना है जैसे हम आम आटा, नॉर्मल आटा जैसे रोटी का गूंदते हैं ना, बिल्कुल ऐसे इसे गूंद लें हल्के हाथों से। ये थोड़ी देर बाद थोड़ी में मसला तो करेगा, थोड़ा चिपचिपा तो होगा क्योंकि इसमें अंडा है, थोड़ा सा इसमें दही है। वैसे जल्दी से बाइंड नहीं होगा, लेकिन अगर इसे आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों से गूंदते रहेंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छा सा बन जाएगा। मतलब ऐसे ही बन जाएगा जैसे आम आटा रोटी वाला बनते हैं। इसको थोड़ी देर रेस्ट ले लें, अगर आपके बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा ना, थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दें, फिर इसे उठा के फिर दोबारा से इसे मुक्की देंगे ना, फिर तो ये बहुत अच्छा बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएगा। क्योंकि इसे थोड़ी सी हीट की ज़रूरत है, इस वजह से मैंने इसे चूल्हे के पास ही रखा है। ये एक चूल्हा जल रहा है ना, उसकी हीट ही काफ़ी है। वैसे तो हीट है ही इतनी ज़्यादा कि उसे ज़रूरत नहीं है चूल्हे के पास रखने की, फिर भी तसल्ली के लिए मैंने रख दिए। अभी गोश्त को भूनने की बारी है तो मैं गोश्त भून लेती हूँ। यहाँ पे तकरीबन मेरा जो आटा नान वाला था ना, वो तकरीबन अब डन हो गया। बस थोड़ा सा अभी स्टिकी है क्योंकि अभी इसकी ना ख़मीर नज़र आ रही है। बस इसको अभी निकाल लेते हैं। हल्का सा अगर खुश्का आटा लगाएंगे ना, फ़ौरन ये फॉर्म में आ जाएगा, फ़ौरन ये नान रोटी कुछ भी बनाने की ना पोजीशन में आ जाएगा। ये देखें, ये अब देखें बिल्कुल सेट हो गया। मैंने थोड़ा सा इसे खुश्क आटे में गूंदा है तो ये बिल्कुल सेट हो गया। अब इसके 4 बड़े बड़े नान बन जाएंगे, हमारी फैमिली को काफ़ी हैं। तो मैं अभी पेड़े बना कर मज़ीद रख लेती हूँ। थोड़ा सा भी राइस अगर इसने होना होगा तो ये मज़ीद भी हो जाएगा। यहाँ पे गोश्त भी तकरीबन गल गया है। बस मैं इसको भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू और हरी मिर्चें डाल देंगे। आलू गोश्त पे ना हरी मिर्चें हो। आजकल हरा धनिया नहीं मुझे मिल रहा, मेरी मतलब के मुताबिक बिल्कुल नहीं मिल रहा क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है। वो मेरे ख्याल में तो शॉप के आते आते तक ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे देखें लाइट इतना तमाशा कर रही थी ना, तो मैंने ये सिंपल मैंने कीमा मैंने भुना था। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ये घी में डाल के बस मैंने हल्का सा भून लिया था। और यहाँ पे पैन में मैंने इसे बनने के लिए रख दिया था। सालन यहाँ पे डन हो गया है।
यहाँ पे देखिए मैंने इसे डबल किया है, मतलब पहले मैंने नीचे रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई के ऊपर पैन रखा है और उसके ऊपर मैंने नान डाल दिए। इस तरह इसे डायरेक्ट हीट भी मतलब डायरेक्ट नहीं लगेगी, जलेगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सी आग में ये पक जाएगा। और एक मैंने ओवन में भी रखा था, ओवन में खैर मेरे से ना ओवन में ज़्यादा मज़े का बना था, उसका कलर भी बहुत अच्छा आया था और वो फूला भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़े का बना था। तो मैंने ये देखें, ये सिंपल मैंने जो कीमा है ना वो मैंने लहसुन अदरक नमक मिर्च और इसमें भून लिया था। तो अभी ये मैं पेड़े उठाऊंगी और इसमें मैं फिलिंग करूंगी कीमे की। एक मैंने ये उतार लिया क्योंकि जल्दी थी, मेरे बेटे ने कहीं जाना था, उसने कहा कि बस मम्मा मुझे वो फर्स्ट वाले ने वो निकाल के दे दे, मैं निकलना है, मैंने जाना है। तो मैंने डाला है एक थोड़ा सा शोरबा डाला और नान उसे दे दिया। तो अभी मैं ये सेकंड वाला ना आपके सामने बनाती हूँ। तो जो शुक्र है लाइट भी आ गई, क्योंकि लाइट गई हुई थी और मुझे बिल्कुल काम का मज़ा नहीं आ रहा था और सबके खाने का टाइम भी हो गया था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना कीमा निकाल लेती हूँ और साथ में ये नान बना लेती हूँ। कीमा मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था क्योंकि गर्म कीमा से हमेशा नान फट जाते हैं। यहाँ पे मैं एक तो पैन खाली हो गया था उसमें रखूँगी और एक जो है ना मैं ओवन में रखूँगी। ओवन वाला तो बहुत ही मज़े का बना था, पैन वाला भी मज़े का बहुत बना था, लेकिन उसका कलर नहीं आया था। हाँ मैं लोहे वाले पे बनाती ना, मतलब नीचे से कलर आ जाता, फिर मैं उसे आग पे सेक लेती, तो वो फिर ये कि दोनों तरफ से कलर ज़रा मतलब सेम सेम आ जाता है। इसका नीचे वाला कलर बहुत अच्छा आ गया था, ऊपर नहीं आ सका। और ये देखें मैंने अभी इस पे अंडा और अंडे में मैंने डाला है जी हल्का सा तिल डाले हैं और बस अंडा था और मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो बस मैं बटर, हाँ सॉरी यार बटर डाला था, अंडा डाला था क्योंकि अभी अभी ना मैं न्याज बना के फ्री हुई हूँ और फ़ौरन से लाइट चली गई है। फिर इतनी मिट्टी वाली पहले अंधेरी चली है, आंधी चली है, फिर उसके बाद बारिश हुई है। मैं अभी की जो आपको एडिटिंग कर रही हूँ उसकी सिचुएशन बता रही हूँ, तो इस वजह से फिर मैं ज़रा उलझी हुई थी। मैंने कहा अच्छा चलो फ़ौरन से एडिट करके ना ये वाली वीडियो तो डाल देती हूँ, तो फिर नेक्स्ट वाली। और उसका मैं लास्ट वाला क्लिप भी नहीं ले पाई क्योंकि इतनी ज़ोर की आंधी चली है, उसके साथ लाइट चली गई, बस अंधेरा घुप हो गया और मैं मज़ीद जो है ना उसकी वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो बस ये लास्ट वाला है, ये देखें ये एक रह गया, ये मैं अभी ओवन में रखने के लिए इसकी तैयारी कर रही हूँ। कीमा ड्राई है, कीमे को मैंने बग़ैर घी के बनाया ना, तो ये फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। मतलब घी अगर ज़रा सा भी डाल के कीमा भूनेंगे ना, वो घी इधर निकल रहा है उधर निकल रहा है, वो आपको फिर बड़ा तंग करता है। इस तरह इसने कीमे ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, बिल्कुल आराम से इसकी फीलिंग सेट हो गई और मैं अभी इसे सेट कर रही हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था ना ओवन वाला मुझे बड़ा ही मेरे दिल को लगा। ये देखें इतना अच्छा सा ये फूल गया, मैंने चीज़ डाली थोड़ी सी, वो भी मेल्ट होके बाहर आ गई थी और कीमा भी अच्छे से मैंने इसमें सेट कर लिया था और ये इतना मज़े का बना था ना। खाना मैंने लगा दिया था क्योंकि सबको भूख लगी थी, रोटी नान और कीमे वाला नान, सैलड और आलू गोश्त का सालन था आज के मेरे लंच में। तो ये देखेंगे इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली थी ना, चीज़ वाला नान जो है ना बड़ा मज़े का लगा था, सबको इतना पसंद आया, सबने इतनी मेरी तारीफ़ की, मैं बड़ी खुश हो गई। अच्छा बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जब भी आप इसे बनाते हैं अच्छी लगती है ना तो बहुत खुशी होती है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।